तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स के इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। इन दोनों बल के बारे में हम जानेंगे जो बड़े ही ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, सर्कुलर पाथ पर चलाने के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु जो होती है वह सर्कुलर पाथ पर घूमे, यानी कि एक वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की तरफ, अभी आओ केंद्र की तरफ, ठीक है। और अपकेंद्री का मतलब जैसे होता है कि जैसे अपमान हो जाए तो हम वहां नहीं जाते, वहां से दूर जाते हैं, तो यह केंद्र इसका अपमान कर दिया तो यह केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, केंद्र इधर बुलाएगा वह उधर जाएगा, तो यह अपकेंद्री बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर से बाहर फेंक दिया है फ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये क्या है? अभिकेंद्री बल है, यह केंद्र की तरफ बुला रहा है, अभी आओ केंद्र की तरफ आओ, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स यह बुला रहा है। तो ये ऐसा फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम करता है, ठीक है। और वह फोर्स की जो दिशा होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल के सेंटर की तरफ ही इसकी दिशा होगी। यानी कि सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए हर एक ऑब्जेक्ट को एक बल चाहिए, वह बल होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्यों चाहिए होता है? F इज इक्वल टू होता है ma मतलब होता है त्वरण। बिना त्वरण का, बिना एक्सेलरेशन का कोई वेग हो ही नहीं सकता, चाहे वह एक समान हो, चाहे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, एक्सेलरेशन चाहिए। तो यह ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसे एक्सेलरेशन चाहिए, यह एक्सेलरेशन इसे मिलता है सेंट्रीपेटल फोर्स से। और सेंट्रीपेटल फोर्स की दिशा हमेशा किधर होगी? हमेशा सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट पर लगाया गया एक बल होता है जिसकी दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब यूज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? यूज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स की अगर आप बात करते हैं तो किसी भी टर्न पर अगर कोई वाहन मुड़ता है, किसी भी टर्न पर, यानी कि जैसे ही सड़क जा रही है, सड़क में कर्व बन गया, यानी कि एक तरह से वृत्ताकार पाथ बन गया, वहां पे जब कोई गाड़ी मुड़ती है तो मुड़ने के लिए उसको एक बल चाहिए। वो बल वो कहां से लेता है? वह सेंट्रीपेटल फोर्स से लेता है। तो मुड़ने के लिए जब उसे सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, क्योंकि अब यहां पे मोशन जो है वो सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो क्या करेगा? इसको यह सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। ये कहां से इसको मिलेगा? यह मिलेगा जो वाहन है इसके टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, उससे इसको यह आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगा और गाड़ी या वाहन जो होता है, व्हीकल जो होता है, एक कर्व वाले पाथ पर घूम जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है, जैसे सूरज के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं, प्लेनेट के चारों तरफ उपग्रह और सैटेलाइट घूमते हैं। जैसे हमारा GSLV, PSL, क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया, हमारा पोलर सैटेलाइट हो गया, ये सब धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो आर्टिफिशियल है, जो हमने बनाया। इसके अलावा चंद्रमा भी घूम रहा है धरती के चारों तरफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो धरती, बृहस्पति ग्रह हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, सब सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। आखिर कैसे घूम रहे हैं? जब सब सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो उनको घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। वो कहां से मिलता है? तो ग्रह और उपग्रह के बीच में, सूरज और प्लेनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उससे यह जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्राप्त कर लेते हैं और यह घूमना शुरू कर देते हैं अपने ऑर्बिट में। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आप देखे होंगे शक्तिमान में क्या था? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है और शक्तिमान ऐसे बैठ जाते थे, चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसकी ड्रेस पे भी था। यह इलेक्ट्रॉन जो था, ये न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन जो है वह चारों तरफ घूम रहा है अपने ऑर्बिट में। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से ले रहा है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी
स्थैतिक बल जिसे बोला जाता है, वैद्युत स्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ घूमने के लिए, न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम रस्सी में एक पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो हमें लगेगा कि रस्सी पे बहुत ज़्यादा तनाव है। देखिए इसमें क्या है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में समझने वाली बात है। यह एक मान लेते हैं कोई, मतलब एक बड़ा सा हमने यहाँ पे कुर्सी बांध दिया और 2-3 बाहुबली टाइप के, अमरेंद्र बाहुबली उसको घुमा रहे हैं गोल गोल, ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली उसे गोल गोल रस्सी को घुमा रहे हैं। इस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अगर हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इसको गोल गोल घुमाया जाएगा तो हमको लगेगा कि कोई फोर्स है जो हमको बाहर की तरफ फेंक रहा है, हमको लगेगा कि बाहर की तरफ कोई बल है हमको फेंक रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यही बल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बाहर की तरफ फेंक रहा है। लेकिन यहाँ शिवगामी देवी बैठ के देख रही हैं तो ये रस्सी पे जबरदस्त तनाव है। कहेंगे कि थोड़ा सा भारी होता तो रस्सी टूट भी जाती, लेकिन हल्का आदमी है राकेश, कोई बात नहीं है, बाहुबली और घुमाओ इसको, ठीक है। ये रस्सी पे यहाँ पे मैडम बैठ के देख रही है कि ये रस्सी बहुत ज्यादा टेंस है, बहुत ज्यादा तनाव है। तो इनको लगेगा कि ये रस्सी जो है, बाहुबली इस रस्सी से राकेश को अंदर की तरफ खींच रहा है। ये क्या है, बाहुबली जो अंदर की तरफ राकेश को खींच रहा है, यह है सेंट्रीपेटल फोर्स जो अंदर सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो रस्सी पे जो तनाव है यह बल हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो राकेश को यहां बैठा हुआ गोल गोल घूम रहा था, राकेश की जगह आप भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो उसे लगेगा कि बाहर यह वस्तु जो है बाहर मैं फेंक दिया जाऊंगा, अगर मैं पकड़ के नहीं रखूंगा तो बाहर मैं फेंक दिया जाऊंगा। तो मुझे यहां पे लग रहा था कि मैं बाहर की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ आदमी है उसे लग रहा है कि इस रस्सी पे बल लग रहा है। तो जो बाहर बैठा हुआ आदमी है उसे लगेगा कि रस्सी पे बल लग रहा है। यह बल जो है अभिकेंद्री बल है, यह बल जो है इस राकेश को और एक कुर्सी जो बांधी गई है इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। लेकिन जब राकेश इसमें जो बैठा हुआ आदमी है उसको लगेगा कि कोई फोर्स उसको बाहर की तरफ फेंक देगा, वो रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर बैठा रहेगा। यह सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ फेंकेगा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ फेंकेगा और सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ, अभिकेंद्री बल हमेशा अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। फ्यूगल से याद रखिए फेंकना, बाहर फेंका जाता है। तो सर्किल के बाहर फेंकने का मतलब उसके जो सर्किल के बाहर फेंकने का मतलब उसका जो ये सरकमफेरेंस है इसके बाहर फेंकना, और सेंट्रीपेटल का मतलब अंदर की तरफ ले आना। तो सेंट्रीपेटल के एग्जाम्पल क्या है, जैसे टर्न पर मुड़ने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा, तो वह सड़क के बीच के घर्षण बल से मिलेगा, घर्षण बल से मिलेगा, ठीक है, घर्षण बल से मिलेगा। सूरज के चारों तरफ ग्रहों को घूमने के लिए, ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह को घूमने के लिए, उसको के लिए अभिकेंद्री बल कहां से मिलेगा, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ घूमने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसे वैद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं उससे मिलेगा। रस्सी को अगर पत्थर को अगर रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो पत्थर को गोल गोल घूमने के लिए कैसे बल मिलेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा, यानी अभिकेंद्री बल उस पत्थर को कहां से मिलेगा, तो रस्सी और पत्थर के बीच में जो तनाव है उससे मिल जाएगा। तो ओवरऑल इतने अभिकेंद्री बल के एग्जाम्पल है, यहां से यह चीज पूछता है। इसके अलावा कभी कभी पूछेगा कि एक प्लेन हवाई जहाज जो है आसमान में उड़ रहा है, अगर हवाई जहाज को मुड़ना है तो उसे कैसे अभिकेंद्री बल मिलेगा। तो प्लेन को या हवाई जहाज को आसमान में उड़ते समय अगर मुड़ेगा तो हमेशा वो कर्व वाले पाथ पे ही मुड़ेगा। तो जब वो मुड़ेगा तो अपने पंखों को नीचे करेगा, अपने विंग्स को थोड़ा सा झुका के वह जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्राप्त कर लेगा। तो इतने एग्जाम्पल देकर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा कहां से सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलता है। इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा, उसमें कई सारे दे देगा, गुरुत्वाकर्षण से मिलेगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा, घर्षण बल से मिलेगा। तो आपको एक चूज करना होगा इस किससे मिलेगा, ऐसे करके करना होता है। अब अभिकेंद्री बल की बात करेंगे। अभिकेंद्री बल क्या होता है, वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु घूमती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स अगर इतना ज्यादा होगा, सिर्फ यही लगेगा तो यह वस्तु तो अंदर चली जाएगी ना। तो यहां पे एक बल लग रहा है सेंटर की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक फोर्स का एक इक्वल और अपोजिट
फोर्स भी उसके ऊपर काम करता है। हर एक अप्लाइड फोर्स के ऊपर जो होता है, किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करेगा तो वस्तु भी उसके ऊपर उतना ही अपोजिट दिशा में बल लगाएगी। यह आप पढ़ चुके हैं। तो जब यह अभिकेंद्री बल सेंटर की तरफ लग रहा है और ये वस्तु गोल गोल घूम रही है, अगर यही बल होता तो ये अंदर नहीं खींच लेता। कुछ तो है जो इसको बैलेंस किए हुआ है ताकि यह सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, वही बल होता है अपकेंद्री बल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल लेकिन विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल होता है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा वस्तु को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक जो है स्यूडो फोर्स है, मतलब छद्म बल है, एक जड़त्वीय बल है, एक जड़त्वीय या इनर्शियल फोर्स होता है, यह रियल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, जब वस्तु घूमेगी तभी यह जनरेट उत्पन्न हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन यह एक छद्म बल होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज वहाँ पे होता है जैसे कि अब मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मतलब हिंदी वाले तो यही समझेंगे कि मैरी जो है वो राउंड पे गई हो, डॉक्टर वगैरह होगी हॉस्पिटल में राउंड लगा रही होगी, या कोई बड़े साहब होंगे, एसपी साहब होंगे राउंड लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैरी गो राउंड जो बड़ा वाला झूला होता है उसका नाम होता है। बड़ा वाला जो झूला होता है जिसपे आमतौर बड़े लड़के चढ़ने से डरते हैं, छोटे बच्चे बहुत उछल उछल के जाते हैं चढ़ने। जब ये गोल गोल घूमता है तो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे रोमांच पैदा होता है, लोगों को मजा आता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मदद करता है हमको रोमांच फील करने में। तो कुछ लोग इसलिए भी इस झूले पर चढ़ते हैं। तो मैरी गो राउंड झूला जब गोल गोल घूमता है तो उसमें बैठा हुआ आदमी, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी जो है उसे लगेगा कि अब मैं बाहर की तरफ चला जाऊंगा, तो इसलिए वह हैंडल को मजबूती से पकड़ लेता है। सीट बेल्ट वगैरह होती है तो अच्छे से बांध लेता है, नहीं तो वह बाहर की तरफ गिर जाएगा अगर वह लापरवाही बरतेगा। तो किसकी वजह से बाहर की तरफ गिर जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, इसके अलावा ब्लाइंड टर्न जो होते हैं, ब्लाइंड टर्न होते हैं अचानक जा रहे हैं रोड पे, सीधे सीधे अचानक मुड़ना पड़ गया। अचानक मुड़ेंगे जैसे ही तो वहां पे अगर ध्यान न दे ड्राइवर तो क्या होगा? गाड़ी जो है बाहर की तरफ पलट जाएगी। बाहर की तरफ गाड़ी पलटने का मतलब होता है कि अंदर की तरफ के पहिए जो हैं उठ जाएंगे। ठीक है, यह एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, टेढ़ा रास्ता है, ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा होगा कि जैसे ही अचानक इसे मुड़ना हुआ ना तो अंदर वाले पहिए यानी सेंटर की तरफ वाले पहिए उठ जाएंगे और गाड़ी जो है बाहर की तरफ पलट जाएगी। यानी कि इसको मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी आवश्यक घर्षण बल नहीं मिलेगा। घर्षण बल से ही तो अभिकेंद्री बल मिलता है ना, यहाँ पे देखिए। तो जब ये पहिए उठ जाएंगे तो इसे आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाएगा। नतीजा क्या होगा? अपकेंद्री बल इसको बाहर की तरफ पलट देगा। इसीलिए इंजीनियर क्या करते हैं कि इधर का एरिया जो होता है दबा देते हैं, मतलब अंदर की तरफ के रोड को दबा देंगे, बाहर की तरफ के रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं कि जैसे ये घूमेगा अंदर का पहिया उठेगा लेकिन फिर भी बाहर की तरफ थोड़ा ऊंचा है तो बैलेंस हो जाएगा, गाड़ी घूम जाएगी। तो ड्राइवर ऐसा काम करते हैं, अंदर के तरफ के रोड को दबा देंगे, बाहर के तरफ के रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं। और जब गाड़ी घूमती है, जब कोई व्हीकल टर्न पे घूमता है तो सेंटर की तरफ के वाले पहिए जो हैं, अंदर के पहिए जो होंगे यह उठ जाते हैं और गाड़ी जो है बाहर की तरफ पलट जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूध से क्रीम निकालना हो तब वहां पे अभिकेंद्री बल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, क्योंकि दो तरह के होते हैं। देखिए होता क्या कि दूध से क्रीम निकालना हो गया, या कोई ऐसा मिश्रण हो या कोई ऐसा विलयन है जिसमें पार्टिकल्स इतने छोटे हों कि फिल्टर पेपर से फिल्टर न किए जा सके, वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। इसमें लिक्विड को या तरल पदार्थ को गोल गोल बहुत तेजी से घुमाया जाता है जिससे उसके अंदर जो हल्का वाला पदार्थ होता है वह ऊपर आ जाता है और बाकी गोल गोल घूमता रहता है। तो क्रीम जो होती है दूध से हल्की होती है। क्रीम से अगर दूध निकाल लेंगे तो ओवरऑल दूध का जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्रीम की डेंसिटी कम होती है। तो ये क्रीम को जब गोल गोल दूध को घुमाएंगे, क्रीम हल्की होती है, ऊपर आ जाती है, उसको हम निकाल लेते हैं। किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगेशन का जो विधि है इसके जरिए, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूध से क्रीम निकलती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है उसमें कपड़े को डाल के जब तेजी से गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें जितना पानी होता है सब बाहर निकल जाता है। यह भी वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने का प्रोसेस भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा लैब में ब्लड वगैरह के जो सीरम वगैरह होते हैं, ब्लड होता है, मूत्र होता है, उसमें जो जरूरी प्रोटीन वगैरह जो भी कुछ घुले होते हैं उनको निकालना होता है। ऐसे ही जो प्लेटलेट्स वगैरह ब्लड से निकालना हो तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें लिक्विड को या सैंपल को डालकर तेजी से घुमाया जाता है और बाकी सारे उसके पार्टिकल जो भी होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ओवरऑल आपका यह चैप्टर था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
फोर्स पे, सेंट्रीपेटल फोर्स पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर फेंकना, बाहर फेंकना मतलब बाहर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्री, केंद्र कह रहा है अभी आ जाओ, केंद्र की तरफ आ जाओ, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, एग्जाम में एंड टाइम पर कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।